Good morning, dear students. Today, chapter number 6, birds and their body parts. इस चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बर्ड्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स एंड टुडे इज टॉपिक फेदर्स. फेदर्स मीन्स जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कवर्ड होती है. उनकी जो बॉडी पे पूरे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं. द बॉडी ऑफ द बर्ड्स इज कवर्ड विथ फेदर्स. जो बर्ड्स की बॉडीज होती है वो पूरे फेदर्स से क्या होती है, कवर होती है. फेदर्स हेल्प द बर्ड्स वाइल फ्लाइंग. जब बर्ड्स उड़ते हैं तब उनकी हेल्प कौन करता है, फ्लाइंग करने में फेदर्स हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट इज feathers are mainly of 3 types. How many types? 3 types. Three types divided. The feathers are mainly of 3 types divided. First is down feathers. Down feathers, these are keep the body ऑफ द बर्ड वार्म. जो बर्ड्स की बॉडीज होती है वो डाउन फेदर्स होते हैं जो बॉडी को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं. दे आर सॉफ्ट एंड फ्लूफी. और वो नरम और फूजीदार मतलब फूले हुए रहते हैं. कौन से फेदर्स, डाउन फेदर्स. दे आर सॉफ्ट एंड फ्लूफी. नेक्स्ट इज बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स, फर्स्ट डाउन फेदर्स, सेकेंड इज बॉडी फेदर्स. The entire body of the bird is covered by these feathers. जो बॉडी फेदर्स होते हैं, एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड बाय दीज फेदर्स. यानी जो उनकी बॉडी होती है पूरी बॉडी किससे कवर्ड होती है, बॉडी फेदर से. नेक्स्ट इज फ्लाइट फेदर्स. थर्ड इज फ्लाइट फेदर्स. दे आर लॉन्ग, फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. ये क्या होते हैं, लॉन्ग यानी लंबे, फ्लैट यानी सीधे और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं. दीज फेदर्स कवर द बर्ड विंग एंड टेल. ये जो फेदर्स होते हैं फ्लाइट फेदर्स किसको कवर करके किसको ढक के रखते हैं, विंग्स यानी पंख को और टेल यानी पूंछ को. दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. और बर्ड्स को उड़ने में क्या करते हैं, फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बीक. जो इनकी चोंच होती है उनकी अलग अलग टाइप से आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड क्रवर्ड बीक. स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, शार्प यानी तीखी एंड क्रवर्ड यानी घुमावदार या मुड़ी हुई बीक. द फर्स्ट इज सच बीक हेल्प द बर्ड्स टू टीयर फ्लैश. जो ये बीक होती है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड क्रवर्ड बीक, वो क्या करती है, हेल्प करती है द बर्ड्स टू टीयर फ्लैश यानी मांस को चीरने में. The birds which have such beaks are called birds of prey. जो birds होते हैं ये वाले strong, sharp and covered beak वाले birds which have such beaks are called birds of prey यानी शिकार वाले पक्षी कहलाते हैं. They are flesh eater birds. Flesh eater birds यानी उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मांस खाने वाले पक्षी. They eat small birds. ये किनको खाते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स को खाते हैं. बर्ड्स जैसे स्नेक, माइस, इटीसी एक्स्ट्रा. इसमें और एग्जाम्पल है ऑउल, वुल्चर, काइट एंड ईगल आर द एग्जाम्पल ऑफ सच बर्ड्स. जो इनमें जो स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड क्रवर्ड बीक्स होती है उसके क्या है एग्जाम्पल, ऑउल, ईगल, वुल्चर. ओके, एग्जाम्पल ऑफ दिस. नेक्स्ट इज शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. शॉर्ट यानी छोटी, हार्ड यानी कठोर मजबूत एंड हॉर्नी बीक्स यानी कठोर एकदम, जैसे सींग जैसे कठोर होती है ना वैसी बीक्स होती है. Birds like pigeon and peacock. Example of pigeon and peacock and sparrow.
Sparrow have short. The example of pigeon, peacock and sparrow as short, hard and horny beaks. These beaks help them to pick up and crush seeds. इनकी जो बीक होती है क्या हेल्प करती है? सीड्स को उठाने में और सीड्स को कुचलने में जो इनकी बीक से वो हेल्प करती है. The next is covered and hooked beaks. Third is covered and hooked beaks. Parrot, example of parrot. Parrot have covered and hooked beak. जो पैरट होता है उसकी क्या ना घुमावदार और झुकी हुई चोंच होती है. कैसी होती है? covered and hooked beak. इसका मतलब होता है घुमावदार या मुड़ी हुई, या हुक्ड यानी झुकी हुई चोंच. इसका एग्जाम्पल कौन सा है? पैरट. पैरट हैव covered and hooked beak. They crack the seeds with them. जो इनकी चोंच से क्या करते हैं? सीड्स यानी बीज को तोड़ सकते हैं. The next is long and slender beaks. लॉन्ग यानी लंबी और स्लैंडर यानी मीन्स पतली बीक होती है. Hoopoe and sunbird. Example of hoopoe and sunbird. The example of hoopoe and sunbird. लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक यानी लंबी और पतली बीक्स के एग्जाम्पल है हुप्पू एंड सनबर्ड. हैव लॉन्ग एंड थिन बीक. लंबी भी होती है और थिन यानी जो बर्ड्स होते हैं इनकी पतली बीक होती है. Their beaks pull out insect from the holes in the ground. जो इनकी बीक होती है क्या हेल्प करती है? पुल आउट इंसेक्ट. इंसेक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालती है फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड, यानी जो जमीन के अंदर होल यानी खड्डा या छिद्र होता है उनमें से इंसेक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती है. कौन हेल्प करती है? लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड सीसल शेप्ड बीक्स. इसका एग्जाम्पल है वुड पैकर. वुडपेकर हैज सीशल शेप बीक. कैसी बीक होती है वुडपेकर की? सीशल शेप या स्ट्रॉन्ग बीक होती है. इट टैप्स द बार्क ऑफ द ट्री टू ईट द वर्म्स. ये क्या करती है कि कीड़े को खाने के लिए पेड़ की जो चाल होती है उसको काटती है. कौन सी बीक होती है? स्ट्रॉन्ग एंड सीसल शेप्ड बीक. जो किसकी होती है? वुड पैकर की होती है. वो वुड पैकर क्या करता है? पेड़ों पे बैठता है और है ना उसकी चाल को काट के अंदर से क्या करती है? कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट्स को खाती है. इट मेक ए होल इन द बार्क टू पुल आउट इंसेक्ट टू ईट एंड आल्सो टू मेक इट नेस्ट. वो क्या करती है? होल में से इंसेक्ट्स को बाहर निकालती है और खाती है और आल्सो मेक इट नेस्ट यानी वहाँ अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाती है. नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स. ब्रॉड मीन्स चौड़ा या बड़ा एंड शॉर्ट बीक्स मीन्स छोटी सी बीक. इसमें एग्जाम्पल है swallows have short and broad beaks. SWALLOWS. Swallows. Example of swallows. Have short and broad beaks. Short यानी छोटी और broad यानी चौड़ी या बड़ी beaks होती है. These beak and sticky from inside. जो इनकी बीक होती है ब्रॉड एंड शॉर्ट वो कहाँ होती है? इनसाइड यानी अंदर की तरह छिपी हुई होती है. नेक्स्ट इज व्हेन स्वेलोज फ्लाई. जब स्वेलो क्या करता है? उड़ता है, फ्लाई करता है. दे कीप देयर बीक्स ओपन टू कैच फ्लाई इंसेक्ट्स. जब ये उड़ता है तब ये बीक को क्या रखता है? खुली रखता है और कैच फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं उनको कैच यानी पकड़ता है. नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. ब्रॉड यानी चौड़ी और फ्लैट यानी सीधी इनकी क्या होती है? बीक्स होती है. एग्जाम्पल ऑफ डक. डक हैज ब्रॉड. डक्स की कैसी बीक होती है? ब्रॉड. फ्लैट
फ्लैट यानी सीधी, एंड स्पून, स्पून टाइप की बीक होती है। कैसी होती है? स्पून टाइप। स्पून लाइक ए बीक विथ टीनी होल्स एट द साइड। जो इनकी बीक होती है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, उनके ऊपर क्या होता है? टीनी होल्स यानी छोटा सा छिद्र होता है या खड्डा होता है। एट द साइड यानी जो इनकी बीक्स होती है उसके ऊपर। इट चक द मडी वाटर विथ इट। ये क्या करता है? मैला पानी या कीचड़ वाले पानी के अंदर उसको क्या करता है? चूसता है यानी पीता है। मड एंड वाटर गो आउट थ्रू द टीनी होल्स लिविंग फूड इन द माउथ। जो क्या होता है कि इसके जो गंदा पानी, मैला पानी होता है उसको क्या करता है? गो आउट यानी थ्रू द टीनी होल्स। कीचड़ और पानी मुंह में खाना छोड़ने वाले छोटे छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। टुडे इज कंप्लीट द टॉपिक एंड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू।